सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और घाटी में शांति बहाली से परेशान आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो दहशत फैलाने के लिए आम कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट रहे हैं बेकसूर और बेसहारा दिहाड़ी मजदूर और कश्मीरी पंडित। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने मिशन ऑल आउट पर काम और तेज कर दिया है, जिसमें ऐसे आतंकियों को और उन्हें मदद मुहैया कराने वाले OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने 2 ऐसे बड़े आतंकियों को ढेर कर कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या का बदला ले लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बलों के मुताबिक देर रात से मुठभेड़ हो रही थी, जिसमें आकिब मुश्ताक भट्ट नाम के आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मारा गया आतंकी रविवार को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। आतंकी आकिब शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था, लेकिन इन दिनों वो TRF के लिए काम कर रहा था। हालांकि सुरक्षा बलों और आतंकी के इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया और 2 जवान घायल हो गए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस प्रकार से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में संजय शर्मा नामक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई, उसके बाद समूचे कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और मकसद यही था कि उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जिन्होंने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की। मध्य रात्रि के बाद सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। कुछ आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ और एक मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में शुरू हुई। और आज सुबह होते होते एक बहुत बड़ी खबर आई कि ये जो मुठभेड़ अवंतीपुरा में चल रही थी, उसमें आकिब मुश्ताक नामक आतंकी जो है उसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। आतंकी आकिब मुश्ताक भट्ट से पहले सुरक्षा बलों को एक और आतंकी को ढेर करने में कामयाबी मिली। यानी पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर करके कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या का बदला ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपोरा इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी और 1 सेना का जवान मारा गया। ये मुठभेड़ कल शाम को तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि पुलवामा जिले के पदगामपोरा में एक आतंकी ठिकाना है जहां पर आतंकी छुपे हैं। उसके बाद जो ही घेराबंदी के लिए सेना की विशेष टीम और पुलिस और CRPF उस जगह की ओर बढ़ रही थी, आतंकवादियों ने घर के भीतर से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 2 सेना के जवान घायल हुए, जिनमें से एक ने श्रीनगर के सेना अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में जो मारे गए 2 आतंकी हैं उनकी पहचान हुई है और उनका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। जम्मू BJP अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड और संजय शर्मा के हत्यारे को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में ढेर करके उनके मौत का बदला ले लिया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा साहब के हत्यारे आतंकवादी को 24 घंटे के अंदर अंदर मौत के घाट उतारकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकिब भट्ट जो कि एक कैटेगरी का बहुत ही खूंखार आतंकवादी था, इसने कई आतंकवादी हमलों का ये मास्टरमाइंड था। पुलिस के मुताबिक इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना इलाके को कब्जे में लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को ATM सुरक्षाकर्मी संजय शर्मा को उस समय गोली मार दी थी जब वो अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। संजय शर्मा की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और उनके परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल है। क्या आज सवेरे ये दोनों मियां बीवी जा रहे थे वहां पे शॉपिंग करने के लिए, उनको जम्मू जाना था
वहाँ पे कुछ शादी वादी थी, वो कपड़े लाने के लिए यहाँ पे रेडीमेड दुकान पे चले गए। सामने से उसकी बीवी चल रही थी, पीछे पीछे चल रहा था कि बीवी अचानक वो रेडीमेड गारमेंट में चली गई दुकान पे। पीछे से एक बंदा आया, उसको गोली मार के हला कर दिया। टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन गौरतलब ये है कि उनके अंतिम संस्कार में बड़ी तादाद में मुस्लिमों ने हिस्सा लिया और पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि कल सुबह 10 बजे से ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग संजय जी की फैमिली के से शाना साथ थे और इनकी लास्ट राइट्स में जो उनकी रसूमात होती थी, हर एक रसूमात कश्मीरी मुस्लिम्स ने यहाँ पे परफॉर्म की और अभी तक पूरी रात इनकी फैमिली के साथ खड़े रहे। हम यही चाहते हैं कि जो ऐसी कश्मीर पंडित और कश्मीर मुस्लिम के बीच जो ब्रदरहुड है वो हमेशा कायम रहे और जो मीडिया लोग जो बाकी अनासिर इस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ग्राउंड लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के विरोध में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की अपनी मांग दोहराई। बीजेपी डोगरा फ्रंट और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि सीमा पार से पाकिस्तान कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा ले रहा है। हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की बात तो हम कर रहे हैं, पर वहां पे उनकी सेफ्टी के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करके वहां के निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहा है, उसके लिए हमें कोई ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि इसके बीच में जो लोकल वहां के लोग जो इन्वॉल्व हैं, पहले तो उस नेटवर्क को हमें तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये आतंकवाद जो है आगे फल फूल नहीं सकता, निर्दोषों की हत्याएं नहीं हो सकती। अश्विनी हांडा ने संजय शर्मा की हत्या पर बीजेपी और जम्मू कश्मीर प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के सुरक्षा को लेकर और कश्मीरी पंडित पीएम एम्प्लॉयज की सुरक्षा को लेकर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसी आतंकी हमले की निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में लोगों ने संजय शर्मा के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद ये है कि मासूम लोगों की जान को इस तरह से जाया मत कीजिए, इनको महफूज रखिए, इनको प्रोटेक्शन दीजिए और इसलिए किया है। तो जो आज ये हाल ही में हुआ, जो अपना असम में हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुखद वाक़या है। क्यों हुआ ऐसा? नहीं होना चाहिए ऐसा। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो संजय शर्मा की हत्या किसने की? ये बहुत बुरा है और मेरी जो तमाम हमदर्दियां हैं इस खानदान के साथ है और जिन्होंने ये किया है, मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। इस साल कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य पर यह पहला हमला था। पिछले साल आतंकवादियों ने नागरिकों पर लगभग 30 हमले किए, जिसमें 3 कश्मीरी पंडितों, राजस्थान के एक बैंक मैनेजर, जम्मू की एक महिला टीचर और 8 गैर स्थानीय मजदूरों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के बाद घाटी में दहशत का माहौल है और इस घटना ने एक बार फिर से लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ श्रीनगर से अशरफ वाणी, गुड न्यूज टुडे। पिछले कई सालों से आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कश्मीर में ट्रैपिंग स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कश्मीरी युवाओं को टेक्नोलॉजी की मदद से रेडिकलाइज किया जाता है। यानी 7 समंदर पार बैठे आतंकी आका कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर, पैसे का लालच देकर और कभी हथियारों के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उन्हें आतंकी बनने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ट्रैपिंग खेल बिल्कुल फेल हो गया है। पिछले 3 सालों में कश्मीर के युवा मुख्य धारा से लगातार जुड़ रहे हैं और आतंकियों के मंसूबे लगातार फेल होते जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल आतंकी संगठनों और आतंकियों के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिशें करता रहता है, सीमा पार से घुसपैठ कराता है। भारतीय फौज अपनी मुस्तैदी से पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर देती है और आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाती है। कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम जम्मू पहुंची, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और तमाम बड़े आला अफसरों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। दरअसल जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में लगातार टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी खासा चिंता है। इसीलिए एक टीम को भेजा जा रहा है ताकि यहां पर सुरक्षा की समीक्षा की जाए और मकसद यही है कि यहां पर जो सुरक्षा के जो पूरा सिस्टम है, जो सुरक्षा का जो ग्रिड है, उसको और मजबूत करने की जो है आवश्यकता है, उस पर बल दिया जा रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में सबसे अधिक शिकार यहां के रहने वाले स्थानीय और सुरक्षा बल के जवान होते हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल आतंकवादियों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर ये है कि आतंकी संगठनों में भर्ती होने वालों की संख्या में कमी आई है। टारगेट किलिंग का मतलब ही यही होता है कि उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को अटैक करना, और इसका लार्जर इंटरेस्ट में देखें तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसका फायदा पहुंचाना होता है। और भय का माहौल जो जिस पे टेररिस्ट सरवाइव करता है, वो भय का वातावरण क्रिएट करना और ये बताना कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है और अगर कोई उनका भला कर सकता है तो ये टेररिस्ट ही उनका भला कर सकते हैं। इस तरीके से एक खौफ का माहौल क्रिएट करते हैं और एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले दहशतगर्दों की संख्या में न सिर्फ गिरावट देखी गई, बल्कि ये 6 सालों में सबसे कम भी है। आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की संख्या 2022 में 100 से नीचे रहा। नवंबर 2022 के अंत तक कश्मीर से आतंकवादियों की भर्ती होने वालों की संख्या 99 थी। इसमें से 63 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, वहीं 17 गिरफ्तार हो चुके हैं और 19 अब भी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हैं। पिछले 6 सालों में 2018 में आतंकवादी संगठनों में 206 लोगों की सबसे बड़ी भर्ती देखी गई थी। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी संगठनों के तौर तरीके बदल गए हैं और अब वे तुरंत आतंकवादियों से आतंकी वारदात के लिए कहते हैं। ग्रेनेड फेंकने, किसी पर गोली चलाने या किसी को जान से मारने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। मेरा मानना यह है कि ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत होती है। लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, कौन सिंपैथाइजर है, कौन नहीं है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट देना पड़ता है कि कौन इसका विक्टिम हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन उसकी हिट लिस्ट में आ सकता है। इस तरीके की लिस्ट बना के उसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है और उस इलाके में एक पूरा सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। साल 2022 में घाटी में 93 सफल ऑपरेशन हुए, जिसमें 42 विदेशी आतंकवादियों सहित कुल 172 आतंकवादी मारे गए। वहीं आतंकवादियों की नई भर्तियों में 37% की कमी दर्ज की गई, जबकि सबसे ज्यादा आतंकी लश्कर में शामिल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान और पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और आईबी के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे आतंकियों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो जम्मू के डोडा से सबसे ज्यादा आतंकी पाकिस्तान और पीओके में बैठकर आतंकी वारदात की साजिश रचते हैं। ऐसे आतंकी विदेशी हमलों को अंजाम देते हैं। अब सरकार ने कश्मीरी आतंकियों पर जल्द कार्रवाई करने की योजना बनाई है। ऐसे आतंकियों के खिलाफ यूएपीए के तहत एक्शन लिया जाएगा। जो बॉर्डर्स है वहां से पाकिस्तान ट्रेन मिलिटेंट अंदर भेज सकता है। उसके बाद हमारे पास जो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर है, ओजीडब्ल्यू, स्लीपर सेल्स और इनसाइडर्स जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें 3 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हम उन्हें उनका जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको पूरी तरह से चेक करना पड़ेगा। उसके लिए वायर लगाई जाए या उसके अंदर करंट छोड़ी जाए, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर आना पड़ेगा, इंटेलिजेंस शेयर करनी पड़ेगी। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 2008 को वैश्विक आतंकी घोषित किया था।
हाफिज सईद भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसके अलावा यूएन ने 2003 में दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। भारत कई बार पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के कराची में रहने के सबूत दे चुका है, लेकिन वो इस बात को मानता नहीं है। दाऊद ने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किए थे और इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ बर्बाद होते पाकिस्तान में दाने दाने के लिए जंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी और दहशतगर्दों की मसीहा आईएसआई कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नए नए प्लान तैयार कर रही है। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि आईएसआई ने 4 नए आतंकी संगठनों को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस समय पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में बना हुआ है। क्या कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के लिए पीओके के मुजफ्फराबाद से आतंकी संगठनों को निर्देश मिल रहे हैं? क्या ये निर्देश घाटी के 4 अलग अलग संगठनों को माहौल खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं? और मैं ये समझता हूँ ध्यानदारी से क्या दहशत का माहौल पैदा कर आतंकी घाटी में अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाक परस्त आतंकवादी संगठनों ने पार्टी में माहौल खराब करने के लिए 4 संगठनों को जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के मुताबिक ये चारों संगठन पीओके के मुजफ्फराबाद से कंट्रोल किए जा रहे हैं। घाटी में माहौल खराब करने के लिए मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकी आकाओं ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, द पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी पीएएएफ, कश्मीर टाइगर्स यानी केटी और कश्मीर जांबाज फोर्स यानी केजेबी जैसे कुछ और छोटे मोटे स्थानीय लड़कों के आतंकी संगठन तैयार किए गए हैं। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये सभी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से ही जुड़े आतंकी संगठन हैं। दरअसल केंद्र सरकार की जो योजनाएं घाटी में अमन शांति के लिए चलाई जा रही हैं, उससे घाटी के आतंकी संगठन परेशान हैं और अलग अलग तरह की वारदातें करके घाटी में माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं अलगाववादी नेता और आतंकियों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पूरे देश से लोग आकर अपना आशियाना बना सकते हैं और वहां बस भी सकते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वैसे भी कश्मीर में रोजगार से लेकर वहां बसने और उद्योगों को लगाने के रास्ते आसान हो गए हैं। ये बात भी चरमपंथियों और आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि घाटी में माहौल खराब करने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठन टारगेट किलिंग और टारगेट अटैक कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जानबूझकर स्थानीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और दूर दराज के राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए आए लोगों और व्यापारियों को भी सॉफ्ट टारगेट करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जो हत्याएं हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के स्लीपर सेल और आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं और इनमें से कुछ टॉप कमांडरों को मार गिराया गया है और जल्द ही कुछ दूसरे आतंकवादियों को भी मार गिराने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपकी मंगल रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।